So hello students, I am back here again with the next video. As I had said in my previous video that in this video we are going to discuss the problems related to area of trapezium, right, which is the first exercise of chapter 18 from the R.S. Agrawal book. Okay, so in this video we will focus basically on the questions related to area of trapezium. And in the previous video we have seen that how can we derive the formula of trapezium, formula to calculate the area of trapezium. And we have seen the formula that it was area of trapezium is equal to half into sum of parallel sides into distance between them और height. एक चीज आपको जो याद रखना है, आपको क्वेश्चंस में कई बार अलग अलग तरह से जो हाइट हम लोग को फॉर्मूला में मिला था ना, फॉर्मूला क्या आया था, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट। ये जो हाइट वर्ड है इसको फॉर्मूला में आपको अलग अलग तरह से यूज करेगा, कैसे करेगा, क्वेश्चंस में अलग अलग तरह से यूज करेगा। देखो हाइट शब्द जो है इसको कभी बोलेगा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आपको कभी बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो आपको ये जो हाइट शब्द है ये आपको यूज करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, क्वेश्चंस में आपको ये वैरी कर सकता है, क्वेश्चंस में आपको अलग अलग, कभी हाइट बोल देगा, कभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल देगा, या कभी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स बोल देगा। सबका मतलब एक ही है, सब वो हाइट को ही बात कर रहा है, बस बोलने का तरीका अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको देख के कभी परेशान नहीं होंगे, अगर क्वेश्चन में इन तीनों में से कुछ भी बोला जाए मतलब बात वही कर रहा है, घुमा फिरा के बात वही कर रहा है, तो आपने हाइट पे ध्यान देना है। ओके, now let's look at the first question. First question is find the area of trapezium whose parallel sides are 24 cm and 20 cm. मतलब आपको एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या निकालना है, आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए आपको सम ऑफ पैरेलल साइड चाहिए, मतलब पैरेलल साइड चाहिए, आप उनका सम करेंगे, और आपको क्या चाहिए, हाइट चाहिए। पैरेलल साइड्स और हाइट यही चाहिए हमको। देखो जरा पहले क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, और देखो तो दिया क्या क्या है हमको, पैरेलल साइड्स दिया है 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर पैरेलल साइड्स का मेजरमेंट दिया है, और डिस्टेंस बिटवीन देम, अगेन देखिए डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स को क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, यही तो हाइट है ना। तो हाइट भी ऑलरेडी गिवन है, तो आप क्या देख रहे हो क्वेश्चन में, पैरेलल साइड्स कौन कितने दिए हैं, देखो जरा पैरेलल साइड्स आपको दे रहा है 24 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दे रहा है, हाइट दे रहा है 15 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सो सिंपली राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, area of trapezium is equal to half into sum of parallel sides, आप लोग मेरे साथ बनाते जाएंगे, sum of parallel sides into height, right। चलिए half into sum of parallel sides, हमको parallel sides का sum चाहिए, तो parallel sides का 24 and 20, so we will just add it, 24 plus 20 and then after we need height, तो height यहां दिया 15, तो 15 पुट कर दिया, बस इतनी ही बात थी फॉर्मूला में। देखो जरा हाफ इंटू 24 प्लस 20 44 इंटू 14, क्लियर। नाउ 2 से 44 कर दिया 22 बार, नाउ 22 इंटू 15 कितना होगा 330 हो गया, आंसर कंप्लीट, क्लियर। आंसर कंप्लीट अभी भी यहां नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, देखो इसमें क्या छूट रहा है हमारा। जब भी हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं ना, एक चीज का आपको ध्यान में रखना है कि एरिया जो भी होगा आपका, वो आपको हमेशा ही आपको स्क्वायर यूनिट्स में होता है, याद रखेंगे एरिया जब भी कैलकुलेट होगा स्क्वायर यूनिट्स में। नाउ इसमें हमारा स्क्वायर यूनिट तो हमने दिया ही नहीं, तो क्वेश्चन में यूनिट चल रहा था सेंटीमीटर का, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं, तो दैट विल बी, नाउ आवर आंसर इज कंप्लीट। ओके, सो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, यूनिट्स बहुत केयरफुल रहेंगे, एरिया जब आप बना रहे हैं यूनिट्स को बहुत केयरफुली लेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे, छोटा सा लेकिन मार्क्स कट सकते हैं आपके, यूनिट्स को केयरफुली आप ध्यान देंगे। तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपको इसी तरह से क्वेश्चन से देखो, आप
मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन जरूर बता देता हूँ और पैटर्न बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि कैसे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। देखो आप थोड़ा अगर फॉर्मूला ध्यान दो तो फॉर्मूला में क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। मतलब आप देखो ये हाफ कभी भी चेंज तो होना नहीं है, हाफ तो फिक्स ही है। चेंज क्या होगा, पैरेलल साइड्स चेंज होते रहेंगे, हाइट चेंज होता रहेगा और पैरेलल साइड्स और हाइट के अकॉर्डिंगली एरिया चेंज होता रहेगा। मतलब वेरिएबल कितने हो गए, 1 2 3, फॉर्मूला में 3 वेरिएबल है, मतलब 3 ही चीजें जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो फॉर्मूला में आपको 3 चीज मिल रहा है जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकता है क्वेश्चन में। तो क्या करेगा ना क्वेश्चन में, आपको यहां देखो इसमें 2 चीज दिया, पैरेलल साइड दिया, हाइट दिया, एरिया बोला निकालने के लिए। हमेशा किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 चीज तो देगा ही देगा, फॉर्मूला बेस्ड है सारा चीज, तो 2 चीज देगा, आपको एक बोलेगा निकालने के लिए। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको एरिया दे दे ट्रेपेजियम का, पैरेलल साइड दे दे और आपको ये बोले निकालने को, ठीक है। या एक सिचुएशन ये हो सकता है कि आपको एरिया दे दिया है, पैरेलल साइड नहीं दिया, पैरेलल साइड में भी देखो एक सेकंड, हाइट दे दिया, 2 चीज दे दिया, और पैरेलल साइड में आपको 2 होते हैं ना, पैरेलल साइड तो 2 होते हैं और कभी भी 2 चीज का वैल्यू निकालने आपको नहीं देगा, ठीक है। आपको 2 में से एक पैरेलल साइड दे देगा, या क्या 2 में से एक पैरेलल साइड आपको दे देगा, या क्या कर सकता है आपको रेशियो दे देगा, दोनों पैरेलल साइड्स का कुछ ना कुछ रेशियो दे देगा। जैसे 5:4 रेशियो दे दिया, तो रेशियो के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करते हैं, आप मल्टीप्लायर ले लेते हैं, तो एक पैरेलल साइड 5x हो जाएगा, एक पैरेलल साइड 4x हो जाएगा, और फिर आप इक्वेशन बैठा के सॉल्व कर सकते हैं। या क्वेश्चन कैसे देगा, पैरेलल साइड्स में थोड़ा घुमाएगा। पैरेलल साइड्स के बारे में कैसे लिखेगा, देखो बोलेगा आपको कि एक पैरेलल साइड जो है ना दूसरे का दुगना है, तो आपका एक x मान लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा उसका दुगना, x का दुगना क्या होगा 2x। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस वो वर्ड्स के बीच घुमाता रहेगा, और आपको बस वर्ड्स को ध्यान से देखना है, और आपको पहला चीज तो ढूंढना है कि हमको क्या 2 चीज एग्जैक्टली दे दिया। 2 चीज तो हमेशा ही देगा, इतना बात पक्का है। और पैरेलल साइड्स में जिसमें घुमाएगा ना, तो वहां पे आपको वर्ड्स में घुमा सकता है। परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे आराम से उसको पढ़िए, समझ में आएगा आपको, और तब उसको सॉल्व करेंगे। देखो जरा, जैसे आपको एक क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला अभी, ये क्या बोलते हैं रेशियो वाला क्वेश्चन, तो रेशियो वाला क्वेश्चन मिलेगा आप अपने बुक के क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जब आप देखेंगे तो वहां आपको रेशियो के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर आप जब अगर क्वेश्चन नंबर देखो 8, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखेंगे तो वहां आपको जो मैंने ट्वाइस वाला बताया ना, वो क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ट्वाइस वाले क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, एक साइड बोल रहा है, एक पैरेलल साइड जो है वो दूसरे का ट्वाइस है, तो पहला वाला को x मान लो, और दूसरा वाला तो ट्वाइस है उसका, तो x का ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x। नाउ सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपको पता चल जाएगा, x + 2x 3x हो गया, और हाइट आपको देगा ही, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देगा ही, इक्वेशन लिखेंगे, वैल्यू तैयार करेंगे, बन जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर भी एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, ठीक है, साथ में बनाएंगे आप लोग भी, आप लोग साथ में मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे, ये नहीं कि बस मैं बना रहा हूं और आप छोड़ रहे हैं, तो आप सीख नहीं पाएंगे। ओके, तो केयरफुली मेरे साथ साथ बनाएंगे। सो एज यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, क्वेश्चन है इन अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, मतलब एक फील्ड है इस ट्रेपेजियम के शेप का है, और इस फील्ड में आप क्या देख रहे हैं कि पैरेलल साइड जो है, एक पैरेलल साइड जो है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर, मतलब एक पैरेलल साइड दूसरे का दुगना है। आगे क्या बोलता है, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 9450 मीटर स्क्वायर, आपको एरिया गिवन है, एरिया ऑफ द फील्ड जो है ये गिवन है 9450 मीटर स्क्वायर एरिया गिवन है। आपको बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, किस चीज की बात कर रहा है, अगेन पता है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स मतलब क्या, हाइट, वो उसके लिखने का तरीका है। क्वेश्चन लंबा करेगा, लंबा क्वेश्चन करेगा तो क्या होगा, आप देख के पहले कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजन में आधा क्वेश्चन आप गलत कर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, माइंडेड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन को पॉइंट आउट करो, देखो ट्रेपेजियम शेप फील्ड है, ट्रेपेजियम की बात कर रहा है, पैरेलल साइड्स क्या बोला, एक पैरेलल साइड दूसरे का ट्वाइस है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर, मतलब इतना बात तो पता चल गया हमको कि पैरेलल साइड नहीं देगा, बस इतना इंफॉर्मेशन दिया है पैरेलल साइड्स के बारे में कि एक पैरेलल साइड दूसरे का दोगुना है। चलिए तो सॉल्यूशन कैसे लेंगे हम लोग, लेट द फर्स्ट पैरेलल साइड,
लेट द फर्स्ट पैरेलल साइड बी x, पहले वाले पैरेलल साइड को x मान लेते हैं। देयरफॉर सेकेंड पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, चूंकि सेकेंड पैरेलल साइड जो है वो पहले वाले का दुगना है, सेकेंड पैरेलल साइड विल बी 2x। सेकेंड वाला पैरेलल साइड जो है पहले वाले का दुगना था, पहला वाला x तो दूसरा वाला 2x, राइट। तो हमको ये स्टेटमेंट यहां तक क्लियर है, यहां तक हमको क्लियर है। आगे क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ फील्ड गिवन है, एरिया ऑफ फील्ड गिवन है। चलो जी, एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड क्या है, ट्रेपेजियम ही है, तो लिख देते हैं सीधा ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, चलो फटाफट, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके, नाउ हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है आपको, x प्लस 2x। और अभी अभी हमको क्वेश्चन में क्या मिला है, एरिया मिला, तो एरिया को यहां बैठा दे, 9450 एरिया बैठा दिया। अब देखो हमको और क्या बच गया, हाइट चाहिए, क्या लिखता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आपके सामने रख दिया, मतलब क्या है, एक वर्ड, हाइट। तो हाइट, ये क्या बात कर रहा है, हाइट का बात कर रहा है, अरे सिर्फ क्वेश्चन को घुमाएगा, सेंटेंसेस के बीच क्वेश्चन को घुमाएगा, और आपको यहाँ पे ये छोटा सा हाइट के लिए इतना लंबा सेंटेंस लिखा, तो पता तो चाहे हमको कि हाइट ही है ये। चलो हाइट डाल दिए यहाँ पे, नाउ 2 से 84 गया, 42 बार में। ओके, नाउ 9450 इज इक्वल टू x प्लस x 3x इंटू 42। ओके, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप x को यहीं छोड़ दो, x को यहां छोड़ दो, बाकी सारा चीज x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इधर आएगा तो सबका सब डिवाइड में चला आएगा, बाई 3 इंटू 42। ओके, पहले 3 से डिवाइड कर दो, इजी है, 3 1 3 3 3 9, 3 1 3 एंड 3 1 50। ओके, देन 42 से आप डिवाइड कर दो, तो 42 से 315, हाउ मेनी टाइम्स, 75। तो आपको ये यहां आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, you got the value of x is 75। x की वैल्यू 75, x को हमने क्या माना था, पहला वाला पैरेलल साइड, मतलब हमको पहले वाले पैरेलल साइड की वैल्यू पता चल गई, जो कि है कितनी है, 75। नाउ सेकेंड पैरेलल साइड कितना था, उसका दुगना था, तो दुगना था तो दुगना करना पड़ेगा, x का दुगना करना पड़ेगा, x कितना था 75, अब इसका दुगना क्या होगा 150। लिखेंगे कैसे, यहां लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट पैरेलल साइड is equal to x is equal to 75 and second parallel side is equal to 2x is equal to 2 into 75 that is 150। ऐसे ही छोड़ देंगे, यूनिट लगाएंगे, पैरेलल साइड हमेशा साइड जो होगा उसका मीटर या सेंटीमीटर, क्वेश्चन मीटर में चल रहा था, तो यूनिट जो है हमारा मीटर रह जाएगा। आई होप कि अभी आप ये भी प्रॉब्लम सीखे। इसी तरह से आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, स्टेटमेंट के बीच थोड़ा आपको घुमाने की कोशिश करेगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ 3 में से 2 ढूंढ लेने हैं। 3 में से 2 कहने का मतलब क्या, आपको 3 वेरिएबल्स, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाइट एंड पैरेलल साइड्स, इसमें से आपको 2 ढूंढ लेना। अगर आप 2 ढूंढ लेते हैं सही से, तो आपका आधा क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो गया। ज्यादा से ज्यादा करेगा, पैरेलल साइड्स वाले स्टेटमेंट में घुमाएगा, परेशान नहीं होना है, आराम से बनाएंगे, बन जाएगा। आप इसके थ्रू सेम पैटर्न पे आपको 10 क्वेश्चन दिए और एक्सरसाइज में टोटल जो है 12 क्वेश्चन है, तो 10 तक तो आपको इसी से बन जाएगा। बच गया 2 क्वेश्चन 11 और 12, वो थोड़ा सा वहां चेंज करता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर उन दोनों क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन दिस वीडियो वी आर कंक्लूडिंग ओवर हियर। Whatever your problems will be, you can text me in the comment section or either on WhatsApp. Okay, both the options are available. Till then, goodbye. Keep solving maths.